रिंग रोड एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रिंग रोड बंद की गई है, पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है। हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, कुछ देर पहले अभी दोबारा से लाहौर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर रिंग रोड को शहर के जो तमाम इंटरचेंजेस हैं वहाँ से बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स और इस वक्त दरिया लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। बात की जाए तो 4 रोज बाद गुज़श्ता शाम जो है वो लाहौर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल लगा था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात और पीटीए के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर रिंग रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मोटरवे से ठोकर न्याज बेग और ठोकर न्याज बेग से जानब बाबू साहब जो है मोटरवे उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस के ये कहने के बेगमपुर चौक जो है उसको भी इस वक्त बंद कर दिया गया, जबकि अभी जो है उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। थोड़ी मामे कॉलोनी से तो लाहौर दाखिली खारजा रास्ता जो है उसको बंद रखा गया है, जबकि जो खारजी रास्ता है उसकी सिंगल लाइन जो है वो ट्रैफिक के लिए खोली रखी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। जिला इंतजामिया की सुस्ती लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम ताखिर का शिकार। 1 अरब 37 अरब के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ताहाल अमली काम शुरू ना हो सका। 8 नवंबर को ई टेंडरिंग का मरहला मुकम्मल हुआ, 10 दिन का तहफ़्फ़ुज़ाती पीरियड भी मुकम्मल हो गया। ताहाल ठेकेदारों को ठेके अवार्ड नहीं किए जा सके। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की सुस्ती के बायस लाहौर डेवलपमेंट प्लान जो है वो ताख़ीर का शिकार है। 1 खरब 37 अरब रुपए का जो है वो ये मंसूबा था, जिसके अंदर MCL की जो स्कीमें थी उनके हवाले से जो ई टेंडरिंग का मरहला 8 नवंबर को जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसके बाद 10 दिन का ग्रीवियंस पीरियड यानी तहफ़्फ़ुज़ाती पीरियड भी जो है वो मुकम्मल हो गया। 20 नवंबर की जो है वो डेडलाइन दी गई थी, मगर ताहाल जो है वो अमली तौर पर ये जो मंसूबा है ये शुरू नहीं हो सका। इसके अंदर अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर ई टेंडरिंग में 148 स्कीमें जो है वो ई टेंडरिंग के लिए पेश की गई थी, जिनमें से 28 से 29 ऐसी स्कीमें थी जिनके लिए बिड्स जो है वो जमा नहीं करवाई गई। मज़ीद मुतअद्दिद स्कीमें कैंसिल हो जाने के बाद जो है वो मजमूई तौर पर 47 ऐसी स्कीमें हैं जिनके लिए ई टेंडरिंग का मरहला जो है वो एक मरतबा फिर करने का फ़ैसला किया गया है। 6 दिसंबर को ये 47 स्कीमों के लिए जो है वो एक मरतबा फिर ई टेंडरिंग जो है वो की जाएगी। चंद ही दिनों में बताया जा रहा है कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर वज़ीर आला की जो इनॉग्रेशन है उसके बाद ये काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम देखें तो ये जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है इसमें 2 से 3 दिन जो है वो लग सकते हैं, और जो ज़िले इंतज़ामिया उसकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि स्मॉग के पेश नज़र जो तामीराती काम पर बैन लगा था उसके बायस ये मंसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार है। लेकिन अब तक जो स्कीमें हैं उनकी वेरिफिकेशन, जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है और साथ ही साथ जो मुकम्मल स्कीमें हैं वो ताहाल जो है वो नहीं की जा सकती। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला के अहकामात पर शहर में पैच वर्किंग का मंसूबा। LDA को किसी किस्म की हुकूमत से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली। मजीद जानते हैं इस मामले पर। दुर नयाब हमारे साथ हैं। दुर नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पैच वर्किंग का हुक्म दिया था और जहाँ गड्ढे थे उनको फिल करके रोड्स को बिल्कुल बेहतरीन करने के भी अहकाम दिए थे, जिसपे LDA ने एडवांस पर तो काम स्टार्ट किया। लेकिन अब जब फंडिंग की मंजूरी की बात आ रही है तो एक तो LDA को हुकूमत पंजाब से किसी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही, और जो ऑन सोर्स फंडिंग है उसकी भी गैर मुल्ज़िमाना तकसीम हो रही है, जिसमें 35 करोड़ रुपए टीपा के लिए मंजूर किए जा रहे हैं, जबकि 13 करोड़ रुपए जो है वो LDA UD विंग को दिए जा रहे हैं। और जो टीपा को मंजूर किए गए हैं 35 को, उनमें 20 करोड़ भी LDA UD विंग उनको फराहम करेगा, जो उनके पास मौजूद नहीं है। जबकि LDA ज़राए के मुताबिक उन्होंने UD विंग में ज्यादा काम जो है वो किया है और उसमें ज्यादा उन्होंने फंडिंग डिमांड की थी, लेकिन उनको पैसे कम दिए गए। जबकि टीपा जिनका काम तकरीबन ये थोड़ा था उनको भी काम करने के हवाले से ज्यादा पैसे दे दिए गए और कुछ फंड जो LDA UD विंग से उनको ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, जिससे गैर मुनसिफाना तकसीम पैदा हो रही है। ताहम इसमें वाज़ेह रहे कि ये तमाम काम एडवांस में किया गया और फंड मिलने के बाद ही इसके टेंडर लगा के उन लोगों को पैसे दिए जाएंगे जो पहले से काम कर चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नयाब। जेलों में कारपेट इंडस्ट्री को अपग्रेड कर दिया गया। अब आलमी मयार के कारपेट्स और कालीन मिलेंगे, जेल हुकाम का ये बताना है। सेंट्रल जेल समेत 5 जेलों में इंपोर्टेड और वूल से बने कारपेट्स की तैयारी का आगाज कर दिया गया। नए कारपेट्स और कालीन का रेट 1 लाख से 3 लाख तक रखा गया है। जेल हुकाम का ऐसा बताना है। अरिसाही हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अरिसाही।
जी बिल्कुल, जेलों में कारपेट और कलीन इंडस्ट्री को अपग्रेड कर दिया गया है। अब जेलों से आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कारपेट्स और कलीन जो हैं वो दस्तयाब होंगे। पहले जेलों में लोकल वूल से कारपेट्स और कलीन तैयार किए जाते थे, जिनके रेट्स 15,000 से लेकर 1 लाख तक जाते थे और क्वालिटी भी इतनी मेयारी नहीं होती। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई जी जेल खजानजात मियां फ़ारूक नज़ीर की जानब से इस तमाम सिस्टम को रिव्यू किया गया और डायरेक्शन दी गई कि इम्पोर्टेड वूल से कारपेट्स और कलीन जो हैं वो तैयार करवाए जाएँ। तो अब न्यूजीलैंड से वूल मंगवाई जा रही है, जिसमें लाहौर की सेंट्रल जेल समेत 5 बड़ी जेलों में कारपेट और कलीन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए कंसल्टेंट भी हायर किए गए हैं जो कैदियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं। अब जितने भी नए कारपेट्स बन रहे हैं उनके रेट्स 1 लाख से लेकर 3 लाख तक रखे गए हैं। ये मार्केट से भी दस्तयाब होंगे और इसके साथ साथ जेलों से भी शहरी ख़रीद सकेंगे। जेल हुकाम का कहना है कि कैदी जो इस तमाम इंडस्ट्री से वाबस्ता है उनकी उजरत में भी इजाफा किया गया है। इस तमाम काम का मकसद ये है कि जेलों में जो भी चीज़ बन रही है वो मेयारी बने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बने ताकि उनको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। तो इसी हवाले से पंजाब भर की 5 बड़ी जेलों में न्यूजीलैंड से इंपोर्ट की गई वूल से कारपेट्स और कलीन्स की तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसको शहरी भी जेलों से जाकर ख़रीद सकते हैं और अब इनको मार्केट में भी भिजवाया जाएगा। तो जेलों में बनने वाले जो जितने भी कारपेट्स और कलीन होंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे और इंटरनेशनल मार्केट में भी उनको किया जाएगा। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करें शहर में स्मॉग की। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़े कमी, फ़ज़ाई आलूदगी 207 तक रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। US काउंसलेट 295 जबकि फेज़ DHA 282 रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मुरातब अली रोड पर AQI 218, CERP ऑफिस की शरह रही है 194। मजीद जानते हैं कोमल असलम से। कोमल, आगाह कीजिएगा, AQI इंडेक्स में वाज़े कमी हुई है? कह सकते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो अब लाहौर शहर की जान छोड़ रही है। हम यही देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, लेकिन जो हमने एक पीक लेवल पिछले कुछ दिनों में देखा अब उसमें वाज़े कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त AQI जो है वो 207 रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम सिर्फ लाहौर शहर की बात करते हैं तो आलूदा शहरों में लाहौर जो है वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर ली जाए तो US कॉन्सुलेट 295, फेस A DHA 282, सैयद मुरातब अली रोड 218, CERP ऑफिस 194 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के वासियों को फिर भी कहा जा रहा है कि अपने एहतियात को यकीनी बनाएं और जितना हो सकता है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पार्क्स वगैरह खुल गए हैं, आवाम जो है वो हमें पार्क्स में नज़र भी आ रही है लेकिन एहतियात को यकीनी नहीं बना रही है। स्मोक में कमी आ रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी कमी स्मोक में आई है उसमें लाहौरिये जो है वो अब यूँ कह लें कि तमाम एहतियाती तदाबीर छोड़ दें और वो इसी तरीके से बाहर घूमना शुरू कर दें, मास्क ना पहने। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर के बासियों के हवाले से तो बासी जो हैं वो इस वक्त कुछ लोग एहतियात कर रहे हैं, कुछ लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से महकमा माहौलियात की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि अभी भी जो है वो हमारी जो व्हीकल्स हैं उससे बहुत ज़्यादा धुआं जनरेट हो रहा है, जो कि लाहौर शहर की फ़िज़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाने में किरदार निभा रहा है। AQI 207 वैसे तो काफ़ी कमी आ चुकी है लेकिन फिर भी ये AQI जो है वो हसास ग्रुप के लोगों के लिए बेहद ख़तरनाक हो सकता है अगर एहतियात ना की गई। ख़ास तौर पे वो अफराद जिनको दमा का प्रॉब्लम है, जिनको फेफड़ों का प्रॉब्लम है, उनके लिए जो है ये फ़िज़ा ख़तरनाक है। तो लिहाजा कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं ताकि लाहौर में बदलती फ़िज़ाओं के साथ साथ स्मोक की सूरत हाल में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे भी परहेज़ और उससे भी एहतियात बरती जा सके। इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम फिलवक्त सूरत हाल के हवाले से बात करें तो अब सूरज की किरणें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुकी हैं। मौसम जो है वो अब खुश्क तो था ही लेकिन अब जो है वो सर्द होना शुरू हो चुका है क्योंकि जैसे सूरज किरणें बिखेरता है तो टेम्परेचर में भी वाज़े कमी रिकॉर्ड की जाती है और जैसे ही सूरज अपनी किरणें जो है वो मध्यम करना शुरू करता है तो एक दफ़ा जो है लाहौर का मौसम फिर से तब्दील होता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोमल असलम थी, तफसीलन अपडेट कर रही थी। और अभी आपको बताएं कि हसास इदारे के अहलकारों को कुचलने के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। करारदाद का ये मतन है कि शिद्दत पसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए, अवाम के जाओ माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है इस करारदाद में। मज़ीद बताएंगे इस बारे में कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने के खिलाफ मुसम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन
हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। ये ईवान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों की जानिब से 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार को कुचलने की शदीद मजम्मत करता है मतन। तहरीके इंसाफ नामी शिद्दत पसंद तंजीम ने सोचे समझे मंसूबे के तहत फेडरेशन पर चढ़ाई की है। शिद्दत पसंदों और इंतशारी टोले के ग्रोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करके निशाना बनाया। शरपसंदों और हलवाइयों ने पुलिस की 20 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। शिद्दत पसंदों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है। मैं आपको बताती चलूँ कि रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने का मामला है, जिसके खिलाफ मुजम्मत की करारदाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है और उनकी जानिब से मतन पेश किया गया है कि ये ईवान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों की जानिब से 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार को कुचलने की शदीद मजम्मत करता है। मतन का ये भी हिस्सा है कि तहरीके इंसाफ नामी शिद्दत पसंद तंजीम ने सोचे समझे मनसूबे के तहत फेडरेशन पर चढ़ाई की है। शिद्दत पसंदों और इंतशारी टोले के ग्रोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करके निशाना बनाया। शरपसंदों और बुलवाइयों ने पुलिस की 20 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। शिद्दत पसंदों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है, जिसका मतन था कि तहरीके इंसाफ नामी शिद्दत पसंद तंजीम ने सोचे समझे मंसूबे के तहत फेडरेशन पर चढ़ाई की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोमल असलम हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स की एक बार फिर किल्लत पैदा हो गई। किल्लत पैदा होने से सार्फिन के कनेक्शंस लगाने का काम बंद हो गया। लेस्को के तमाम फील्ड दफातर को गुज़िश्ता 1 माह से मीटर्स नहीं दिए गए। सार्फिन लाखों के डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद कनेक्शन से महरूम हैं। लेस्को के रीजनल स्टोर समेत तमाम फील्ड स्टोर्स में मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया। लेस्को ने ERP सिस्टम के तहत सार्फिन को मीटर्स देने का काम शुरू किया था। स्टॉक खत्म होने की वजह से ERP के जरिए मीटर्स की डिमांड नहीं हो सकी, जबकि कंपनी की जानिब से बरवक्त खरीदारी ना होने से मीटर्स की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। तो आपको आगाह कर रहे हैं, लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स की एक बार फिर किल्लत पैदा हो गई। किल्लत पैदा होने से सार्फिन के कनेक्शंस लगाने का काम बंद हो गया।